यार कैसे हैं आप लोग। फाइनली डीएसएसबी 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एक और वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको 15 अगस्त से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। और इस वैकेंसी का स्टूडेंट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और इस वैकेंसी की खास बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको वेकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा, यानी कि छुट्टियां जो हैं वो बहुत ज्यादा मिलती हैं। आपको समर वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन मिलता है। उसके अलावा आपको लाइफ टाइम दिल्ली में ही जॉब करना रहेगा। उसके अलावा आपको फ्राइडे, उसके अलावा मतलब सैटरडे और संडे जो है उसकी भी आपको लीव मिलती है। तो काफी यहाँ पे बेनिफिट्स है। उसके अलावा और भी ढेर सारी यहाँ पे पावर है, रेपुटेशन है, सब कुछ है। उसके अलावा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी फास्ट रहता है। मतलब वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द जो है वो निपटा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल इतना इंतजार करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे काफी फास्ट है। कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा यहाँ पे। उसके अलावा कंपटीशन काफी कम रहता है। जो एसएससी वाले एस्पिरेंट है स्पेशली मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई अगर सीजीएल सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वैकेंसी में भी फॉर्म जरूर डाल देना। तो कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी किया गई थी, कितनी वैकेंसी इस बार आपकी आ सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको सैलरी वगैरह तो मैंने बता दिया। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है वो है आपकी डीएसएसबी की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसे हम जेजेए कहते हैं। तो इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट है कि ये वैकेंसी आपको हाईली चांसेस है कि 15 अगस्त से पहले आपको ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। बहुत मतलब बड़ी चीज नहीं होगी कि आपको मतलब इस वीक में यानी कि नेक्स्ट 7 डेज में इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। बहुत अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो 15 अगस्त से पहले पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2024 में आई थी, आपकी 2024 में आई थी। तब ये वैकेंसी जो थी वो 546 थी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस बार बात करें तो हाईली चांसेस है कि इससे ज्यादा ही वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि दिल्ली में स्पेशली इतनी वैकेंसी, जैसे आप एसएससी के थ्रू प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे क्या है कि दिल्ली बेस्ड वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं रहती है। तो यहाँ पे दिल्ली बेस्ड इतनी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। कंपटीशन काफी कम इसका रहता है। कितनी क्या कट ऑफ गई, कितने बच्चों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी एसएससी की प्रिपरेशन स्पेशली एस्पिरेंट कर रहे हैं उनको इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म डालना चाहिए। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ये है एग्जाम पैटर्न। देखो लास्ट ईयर जब वैकेंसी आपकी 2024 में आई थी तो जनवरी 2018 में नोटिफिकेशन आया, 8 फरवरी को फॉर्म क्लोज हुए आपके, मार्च में एग्जाम करा दिया गया, जून में फाइनल जो रिजल्ट था वो अनाउंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतना फास्ट जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होने वाला है, यानी कि 6 महीने के अंदर फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कई यहाँ पे आपके स्टेप्स होते हैं, जैसे कि टीयर 1 का एग्जाम जिसमें 120 नंबर का आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश का पोर्शन ठीक ठाक है, इसलिए मैं कह रहा था सीजीएल और सीएचएसएल वाले या एसएससी वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, सेक्शनल टाइम वगैरह कुछ नहीं है। उसके अलावा जीएस के आपके 30 क्वेश्चन है। उसके अलावा आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला के 30 क्वेश्चन है। ओवरऑल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेगा। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 100 नंबर का होगा। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव का भी सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा फिर आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग पहले भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव बाद में भी हो सकता है। तो ये चीजें इंटरचेंज होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये कंप्लीट आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में आप देख सकते हैं ऐसे जो है वो 300 वर्ड का लिखना होगा जिसके 50 नंबर मिलेंगे, ग्रामर 30 मार्क्स और ट्रांसलेशन इस 25 वर्ड में करना होगा, इसके 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव का आपका सिलेबस है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट यहाँ पे होती है और ये नॉर्मल यूआर कैटेगरी वाले एस्पिरेंट के लिए है। बाकी जैसे ओबीसी वाले एस्पिरेंट है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलता है। तो जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा। नॉर्मल जो कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं 18 से 27 साल एज लिमिट वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं।
सैलरी अच्छी है, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको छुट्टियां बहुत ज्यादा मिलती है, जिस तरीके से टीचर को छुट्टी मिलती है, गर्मियों में छुट्टी, उसके अलावा जब सर्दी ज्यादा होती है तो उसमें भी विंटर वेकेशन मिलता है, उसके अलावा आपका सैटरडे संडे तो नॉर्मल छुट्टी रहेगी। तो छुट्टियों के पर्पज से देखा जाए तो काफी अच्छी वैकेंसी, आपको लगभग 2 से 3 महीने की छुट्टियां मिल जाएंगी। उसके अलावा दिल्ली में ही आपको जॉब करना रहेगा, तो ये सारे यहाँ पे, उसके अलावा ढेर सारी रेपुटेशंस भी होती है, आप दिल्ली में जॉब करोगे तो कई चीजें हैं, पावर वाली भी जॉब है, तो काफी अच्छी ये जॉब जो है वो है आपकी। उसके अलावा अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ आपकी गई थी वो आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 120 ये कट ऑफ जो गई थी वो 89.79 गई थी यूआर की। बाकी अदर कैटेगरी की कम है, जैसे ओबीसी की 67, एससी की आपकी 81, उसके अलावा एसटी की 54, ईडब्ल्यूएस की 76। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ गई थी, ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कट ऑफ कितनी क्या गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। उसके अलावा एज लिमिट क्या है, तो काफी अच्छी वैकेंसी, और वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर फिलअप करना। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।